घनश्याम दास जी बहुत धनी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पुत्र रामदास को एक बहुत बड़े गुरु के यहाँ पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए उनके आश्रम में भेजा और रामदास जी ने खूब मन लगा करके अपने गुरुजी से विद्या सीखी और वो बहुत होशियार और निपुण हो गए। जब रामदास जी की पढ़ाई पूरी हुई तो उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की, आपने मुझे इतना ज्ञान दिया जो कि अनमोल है, बहुमूल्य है। मेरी इच्छा है कि मैं आपको गुरु दक्षिणा दूं। गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, जब वक्त आएगा मैं तुझसे गुरु दक्षिणा मांग लूँगा। रामदास जी ने कहा, ठीक है गुरुदेव, और उसने गुरुजी से अनुमति ली और अपने घर की ओर चल पड़े। रामदास जी जब घर पहुँचे तो उनके पिता उन्हें देख के बहुत खुश हुए। उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उनके दिल में अरमान था कि इनका पुत्र स्वर्ण कुमार की तरह आज्ञाकारी हो, सदाचारी हो और योग्य और एक अच्छा इंसान बने। तो वो सारे गुण रामदास जी में थे। अब रामदास जी अपने पिता के साथ मिलके उनके व्यापार में हाथ बटाने लगे। पिता ने कई बार पुत्र को कहा कि बेटा, अभी बिजनेस की सारी बागडोर तुम संभाल लो, मगर रामदास जी कहते, नहीं पिताजी, जैसे एक वृक्ष की छांव में कोई अगर बैठा हो तो उसको बहुत अधिक सुख मिलता है, इसी प्रकार आपका हाथ मेरे सर पे है तो मुझे बहुत सुख मिलता है। मैं आपकी छत्र छाया में ही व्यापार करूँगा। पिता उसकी बात सुन के बहुत खुश होते। रामदास जी ने अपनी बुद्धि से, ईमानदारी से, मेहनत से व्यापार को बहुत फैलाया। दूर दूर के देशों तक उसका नाम हुआ। काफ़ी समय बीत गया। फिर रामदास जी के पास बहुत धन हो गया तो उसने एक बहुत बड़ी कोठी बनवाई काशी में, और उसने अपने गुरुजी को भी निमंत्रण भेजा कि गुरुजी आप आएँ और मुझे आशीर्वाद दें। गुरुजी उसके निमंत्रण पत्र को पढ़कर फिर अपने शिष्यों से बोले, चलो हम रामदास जी के घर चलते हैं। और उन्होंने अपने साथ 150 भक्तों को लिया, शिष्यों को लिया और रामदास जी के घर की तरफ चल पड़े। जब वो रामदास जी के घर पे पहुँचे तो रामदास जी ने देखा कि मेरे गुरुदेव तो अपने साथ 150 शिष्यों को लेके आए हैं। फिर भी उन्होंने अपने गुरुजी का बड़ा भव्य स्वागत किया, उनको आसन पे बैठाया, उनके चरण धुलवाए और स्वयं उनके चरण धो के उन्होंने
उस जल को पिया और उस जल से चरणामृत समझ के उस जल से ही स्नान किया। उसके बाद में उन्होंने यथा योग्य गुरु जी को दक्षिणा दी। गुरु जी से पूछा, गुरुदेव अब आप गुरु दक्षिणा में मुझसे कुछ मांग लीजिए, मेरे पे कर्जा है। गुरु जी मुस्कुरा के बोले, बेटा जब समय आएगा तो मैं मांग लूँगा। और गुरु जी वहाँ से चले गए। 1 महीने के बाद गुरु जी फिर 150 शिष्यों के साथ रामदास जी की कोठी पे आ गए। रामदास जी फिर बहुत खुश हुए। उन्होंने गुरु जी का बहुत भव्य स्वागत किया, चरण धोए, चरणामृत पिया, स्नान किया और बड़ा ही उनको अपने तन से मन से सेवा करके उनको खुश किया। गुरुजी फिर वहाँ से चल दिए। जब गुरुजी वहाँ से चल दिए, चलने के बाद रामदास जी के मन में अचानक ख्याल आता है कि गुरुजी मेरे पास आते हैं तो उनके साथ 150 भक्त होते हैं, 150 शिष्य होते हैं। चलो मेरे पास तो धन है, अगर गुरुजी किसी ऐसे शिष्य के यहाँ चले जाएं जिसके पास इतना धन ना हो तो वो गुरुजी के कैसे गुरुजी को और उनके शिष्य को खिलाएगा, कहाँ से इतना भोजन लाएगा। उधर ये बात जब रामदास जी के दिल में और दिमाग में चल रही थी, उधर उनके गुरुजी जाते जाते रुके और वापस अपने शिष्यों के साथ रामदास जी की कोठी पर आए और बोले, रामदास अपनी कोठी से बाहर आओ। रामदास जी ने गुरुजी की आवाज़ सुनी और तुरंत कोठी से बाहर आए। बोले, गुरुदेव आज्ञा दें। बोले, रामदास ये जो सामने एक बहुत बड़ी मिट्टी का एक डला रखा था। बोले, रामदास इस डले को आप अपने हाथ की मुट्ठी से प्रहार करके तोड़ो। रामदास ने उस डले पे अपनी मुट्ठी से चोट की। रामदास जी के मुक्का मारते ही वो जो डला था 2 भागों में टूट गया। रामदास जी देख के हैरान हो गए कि उस डले के अंदर असंख्य चींटियां थी और वहां पर कुछ गेहूं के दाने थे, कुछ अनाज था। रामदास जी देख के चौंक गए। बोले, गुरुदेव ये डला मिट्टी का, इसको मैंने तोड़ा है आपके कहने से, और इसके अंदर तो ये चींटियां हैं, असंख्य हैं, हजारों की संख्या में चींटियां, और उनका भोजन रखा हुआ है यहाँ पे अंदर। ये कैसे संभव है? ये तो बहुत असंभव है कि बंद डले में भोजन कैसे पहुंचा। गुरु ने चोट कर दी। बोला, बेटा रामदास जैसे तूने हमें भोजन खिलाया है वैसे तूने ही इन चींटियों के लिए भोजन रखा होगा अंदर। अब रामदास जी तुरंत सारी बात समझ गए और वो गुरु जी के चरणों में गिर पड़े और अपनी नाक रगड़ के बोले, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मेरे अंदर अहंकार आ गया था, मेरे अंदर घमंड आ गया था, मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान मुझे क्षमा कर दो। तो गुरुदेव ने उसे बड़े प्रेम से उठाया, गले से लगाया, बोले कि तू मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता था ना, तो मुझे गुरु दक्षिणा में तेरा ये घमंड चाहिए, ये अहंकार चाहिए, ये गुरूर चाहिए। रामदास जी बोले, ठीक है गुरुदेव। तो रामदास जी ने कहा, गुरुदेव आप वापिस कैसे आए?
गुरुदेव ने कहा जो तुम्हारे दिमाग में और दिल में चल रहा था वो मुझ तक पहुंच रहा था। गुरु बहुत दूरदर्शी होते हैं, बहुत शक्तिमान होते हैं। वो अपने शिष्य के भले के लिए जो भी करना होता है करते हैं। जिस तरीके से एक सुनार सोने को तपाता है और वो सोने को निखारता है, इसी तरह गुरुदेव भी अपने शिष्य को निखारते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं, उसे योग्य शिष्य बनाते हैं। तो कहते हैं बेटा रामदास, तू एक होनहार शिष्य है, एक ईमानदार व्यवसायी है, ईमानदार व्यापारी है। तेरे अवगुण यही थे जो मैंने ले लिए, क्योंकि अवगुण के रहते ही इंसान आरोग्य हो जाता है। और अब तुम खाली सोना हो। मेरा आशीर्वाद है, अपने माता पिता की सेवा करो, उनका नाम रोशन करो और अपने धन का सदुपयोग करो। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, किसी दूसरे को गिराए बिना।